आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। यंग बाइट्स हेरिटेज सीरीज में आज मैं बात करने जा रही हूं फॉसिल्स की। सी फॉसिल्स की बात की जाए तो इस समय हम साइंस कॉलेज में मौजूद हैं और आपको बताते हैं कि करोड़ों साल पुराने फॉसिल्स जो है कुछ यहाँ पर मौजूद है। और स्कॉलर्स की बात की जाए, स्टूडेंट्स की बात की जाए, रिसर्चर्स की बात की जाए तो वो यहाँ पर आते हैं और जानते हैं कि उनकी विरासत में क्या कुछ रहा है, उनके सब्जेक्ट के बारे में वो जानकारी भी लेते हैं। तो फिलहाल आपको सीधा नज़र यहाँ पर दोहरा देते हैं जो ये तमाम सी फॉसिल्स है जो अभी आपको मिलेंगे भी नहीं और जो रही भी नहीं है। और फिलहाल इस समय आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तमाम सी फॉसल जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। किताबों में ही अक्सर आपने ये देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको यहाँ पर इनके विजुअल्स जो है वो दिखा रहे हैं। जो कॉलेज स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो भी इसकी जानकारी रखते होंगे, लेकिन इसके अलावा जो ये म्यूज़ियम है यहाँ पर आपको तमाम वो फॉसिल्स मिलेंगे जो आज के समय में है ही नहीं। तो इसी के लिए ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे जो यहाँ पर इंचार्ज है अर्जुन जी। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ जानकारी वो देते हैं और कितने पुराने फॉसिल्स हैं और कौन कौन से फॉसिल्स जो है अभी एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू जी वेरी मच। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सिंह राठौर है। तो जी मैं यहाँ जीजीएम साइंस कॉलेज में ही जियोलॉजी डिपार्टमेंट में फैकल्टी मेंबर हूँ। जी और मेरा फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन अगर देखें तो ये पैलेंटोलॉजी है, जिसको जी कि हम स्टडी ऑफ फॉसिल्स की बात करते हैं। जी तो एक्चुअली जब हम फॉसिल्स की बात करते हैं तो फॉसिल्स एक्चुअली होता क्या है, ये बनता कैसे है, कुछ इसकी कंडीशंस होती हैं। या जैसे हम कहते हैं कि फॉसिल्स जो हैं वो ज़्यादातर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स हैं जो काफ़ी टाइम पहले रहे होंगे और फिर लेटर ऑन वो उनकी डेथ हो गई, वो प्रिजर्व हो गए सेडिमेंट्स के नीचे। जी और बाद में कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं कि वो कंप्रेशन, जो जैसे जैसे सेडिमेंट्स बनते जाते हैं तो वो कंप्रेस करते हैं उस पर्टिकुलर एनिमल के स्केलेटन को। और लेटर ऑन वो कंडीशन ऐसी बन जाती है कि ऑर्गेनिक मटेरियल चेंज हो जाता है इनऑर्गेनिक मटेरियल में। और वो इसीलिए आपको जितने भी ये फॉसिल दिखेंगे काफ़ी हार्ड दिखते हैं एज़ जी कम्पेयर टू जो रिसेंट लाइफ होती है, जी जो नॉर्मल बिल्कुल। लाइफ होती है। ठीक है। और मेन कंडीशन इसमें ये होता है कि फॉसिल्स बनने के लिए एक तो हार्ड पार्ट का होना बहुत ज़रूरी जी है। इमीडिएट बरियल, जैसे ही एनिमल की डेथ होती है तो वो इमीडिएटली वो बरी हो जाए, ताकि उसका जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो कट हो जाना चाहिए, तो यहाँ जिसकी पे वजह से कौन कौन से डिसली फॉसिल्स है और कौन सी ऐसे फॉसिल्स है जो आज के समय में एग्जिस्ट ही नहीं करते, यहाँ खत्म हो चुके एक्चुअली हैं। मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स जो यहाँ पे हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं नियर अबाउट। अगर हम जियोलॉजी में एज की बात करें तो क्रेटेशियस या 65 मिलियन ईयर्स की बात करते हैं। और अगर ये स्टार्ट हुआ भी है तो ये नियर अबाउट 542 मिलियन ईयर्स, जिसको कि जियोलॉजी में कैम्ब्रियन पीरियड माना जाता है, जी, जहाँ इस लाइफ का एक्सप्लोजन ये हुआ किस है। किस की फॉसिल्स है, थोड़ी जानकारी दीजिए। एक्चुअली हमारे पास मोस्टली जो है यहाँ पे इन्वर्टिब्रेट फॉसिल्स हैं। इन्वर्टिब्रेट फॉसिल्स में तीन मेन फाइलम्स हैं, जिसमें कि एक फाइलम ब्रैक्योपोडा, फाइलम मोलस्का, जी फाइलम आर्थ्रोपोडा। तीन मेन फाइलम्स हैं जो जिसके फॉसिल्स आपको मिलेंगे। जी अब फाइलम ब्रैक्योपोडा की बात अगर हम करते हैं तो इसमें हमारे पास फाइलम ब्रैक्योपोडा एक्चुअली होता क्या है, इसमें दो वॉल्स होती हैं। दो वॉल्स में अनइक्वल वॉल्स हैं। एक वॉल थोड़ी लार्ज होगी एज कम्पेयर टू द अदर, दूसरी स्मॉलर होगी। अब इस यहाँ अगर ये वाला स्पेसिमेन की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने से ही पता चल जाता है कि एक पार्ट जो है ऊपर उठा हुआ है, दूसरा थोड़ा अंदर है। तो यानी एक शॉर्ट वॉल्व है, एक लार्ज वॉल्व है। तो सिमिलर एक और फाइलम है जिसको हम फाइलम पेलिसाइपोडा कहते हैं, उसके भी दो वॉल्व्स हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो दोनों वॉल्व्स इक्वल होते हैं। तो ये डिफरेंस बाइवॉल्व्स और ब्रैक्योपोड्स में ये है कि इसकी वॉल्व्स, ब्रैक्योपोड्स की वॉल्व्स जो है वो एक लार्जर है, एक स्मॉलर है। दूसरा हमारे पास एक्चुअली ये वाला एक फॉसिल जिसको हम अभी बात कर रहे थे, इसको हम टेरिब्रेट्यूला कहते हैं। ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स आते हैं उसमें, फाइलम्स, तो और कौन से क्लास, फॉसिल सी ऑर्डर, फैमिली। फॉसिल्स है जो खत्म हो चुके हैं आज के समय। ये सारे के सारे ऑलमोस्ट ख़त्म हैं। टेरिब्रेट्यूला वगैरह ये सारे ख़त्म हैं। सिर्फ हमारे पास ये जो एक है जिसको हम कहते हैं लिविंग फॉसिल, इसका नाम है लिंगुला। ये भी फाइलम ब्रैक्योपोडा में आता है। ये लिविंग फॉसिल इस तरीके से कि मतलब आपको आज भी ऐसे ये एनिमल्स मिलेंगे जिनमें कोई ना कोई मॉर्फोलॉजी में थोड़ा बहुत चेंज आया हुआ, या कोई मैक्सिमम कोई उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आई है। तो सेम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आपको उस समय भी मिलते थे। और अगेन वही कि 540 मिलियन ईयर्स से ये मतलब लाइफ आई है और ये फॉसिल बना है। और आज भी आपको ये वाले फॉसिल वैसे के वैसे ही मिलेंगे। दूसरा ऐसे ही प्लांट फॉसिल में गिंको ट्री एक है जिसको लिविंग फॉसिल माना जाता है उस कैटेगरी में। उसके अलावा हम कोई इंडेक्स फॉसिल की बात करते हैं। इंडेक्स फॉसिल
कुछ ऐसे फॉसिल होते हैं जो शॉर्ट टाइम पीरियड में के लिए आते हैं और पूरा वर्ल्ड वाइड उनका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो कभी कभार जो है वो कोरिलेशन में काम आते हैं। जैसे हमारे पास ये फाइलम आर्थ्रोपोडा में ट्राइलोबाइट का फॉसिल है। ट्राइलोबाइट फॉसिल जो है ये एक तरह से हमारे को एक पैलियोजोइक एरा एज बताता है, नियर अबाउट 542 से 251 मिलियन ईयर्स के बीच में ये एनिमल रहे थे। 251 या परमियन ट्राइसिक बाउंड्री एक होती है जहाँ पे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए, उसके बाद हमें इसके फॉसिल्स नहीं मिलते हैं, और वैसे ही कैम्ब्रियन में स्टार्ट हुए हैं, कैम्ब्रियन से पहले हमें इसके फॉसिल्स नहीं मिलते। तो ये एक तरह से इंडेक्स फॉसिल शो करता है, ठीक है। तो वैसे ही आपके पास एक और फाइलम जो मोलस्का जिसमें है, उसमें एक क्लास है गैस्ट्रोपोडा की। हाँ, फॉर एग्जांपल ये बाकी केसेस में जैसे ब्रैकियोपोड की बात कर रहे थे या बाइवॉल्व्स की बात कर रहे थे, उसमें 2 वॉल्व्स होती हैं। वेयरएस जो गैस्ट्रोपोडा है ये यूनिवॉल्व है और कोनिकल शेप या सर्कुलर एक शेप बनाता है, ठीक है। इसमें 2 तरह की शेप्स होती हैं कॉइलिंग के बेसिस पे। एक जहाँ हमारे पास ये कॉइलिंग राइट साइड की तरफ आता है उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रल कॉइलिंग, ये जो ओपनिंग है इसको अपर्चर कहते हैं। ये अपर्चर अगर राइट साइड की तरफ है तो डेक्स्ट्रल कॉइलिंग, और अगर ये लेफ्ट साइड की तरफ है तो सिनेस्ट्रल कॉइलिंग। तो मोस्ट ऑफ द स्पीसीज जो है हमारे पास डेक्स्ट्रल कॉइलिंग, यानी 90% स्पीसीज गैस्ट्रोपोड्स के जो है वो डेक्स्ट्रल कॉइलिंग के ही मिलते हैं आपके पास। ये फॉसिल्स जो है ये डॉक्टर डी.एन. वाडिया जिनके नाम पे ये म्यूज़ियम का नाम रखा गया है, उनकी कलेक्शंस है। फ्रॉम अब्रॉड से भी वो काफ़ी सारे सैंपल्स लेके आए हैं और कुछ यहीं पे इन्होंने कलेक्ट किए। तो ये एक तरह से कलेक्शन पूरा मिक्स है। इसमें आपको तीनों फाइलम्स जो हम ब्रैकियोपोड, गैस्ट्रोपोड या बाइवॉल्व्स की बात कर रहे थे, फॉर एग्जांपल जैसे ये गैस्ट्रोपोड्स वाले है ना, यूनिवॉल्व, ये वाले आपको मिल रहे हैं। साथ में बाइवॉल्व्स की बात करते हैं तो बाइवॉल्व्स वाले फॉसिल्स मिल रहे हैं जिनमें बहुत अच्छी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिया का है, ये अगेन बाइवॉल्व्स वाले फॉसिल्स हैं। और इसमें कुछ आपको जैसे ये एक तरह से कास्ट है, ये इकाइनोडर्मेट्स, फाइलम इकाइनोडर्मेटा है, उसके कास्टिंग है जिसमें कि आपके स्टारफिश वगैरह भी आते हैं। कुछ कोरल्स के सैंपल्स हैं जो मैंने कलेक्ट किए हैं, कोरल्स। तो मिक्स, जैसे मैंने कहा कि मिक्स, कुछ बाइवॉल्व्स, कुछ ब्रैकियोपोड्स, और बहुत अच्छी प्रिजर्वेशन वाली कलेक्शंस जो है वो यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स कैसे जब यहाँ पर आते, रिसर्चर्स जी जैसे जी। बाहर से भी यहाँ पर आते, तो वो कैसे अचंभित होते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है यहाँ नहीं पर बिल्कुल, प्रिजर्व यहाँ की पे गई। एक्चुअली जो ये कलेक्शन है ये वन ऑफ द रेयरेस्ट कलेक्शन है। और मतलब इतने ही इस म्यूज़ियम में आपको बहुत सारी, जैसे अगर हम एज रेंज की बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम कैम्ब्रियन टू रिसेंट टाइम के आपको फॉसिल्स मिल रहे हैं। इवन आप लोग ने यहाँ जो टस्क था, स्टिगोडॉन गणेशा का टस्क, वो भी देखा होगा, वो भी एशिया में नंबर 2 पे है एज फार एज इट्स लेंथ इज तो कंसिडर्ड। बच्चे कहाँ से आते हैं यहाँ पे देखने के लिए और क्या मैम फीडबैक एक्चुअली आपको देते यहाँ हैं? पे एक तो काफ़ी जो ये डिग्री कॉलेजेस हैं, लॉ कॉलेजेस या दूसरे कोई डिग्री कॉलेजेस, वो वाले स्टूडेंट्स आते हैं। तो तमाम और कलेक्शन यहीं पे मिलती है, कहीं और भी देखने को मिलती है? नहीं, यहाँ पे इंडिया में तो ये म्यूज़ियम एक रियरेस्ट म्यूज़ियम है जहाँ पे आपको ये सारी कलेक्शंस मिलेंगी। जी। कुछ अगर डेवलप अगर किया है तो जैसे जो बीरबल सानी इंस्टीट्यूट पैलियो साइंसेज है लखनऊ में, या वाडिया इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे आपको कुछ मिलेंगे। बट सारा कुछ जिसमें आपको यहाँ मिनरल्स, फॉसिल्स मैक्सिमम या वो कलेक्शंस सब आपको आपको यहीं पे यहाँ पे मिलेंगे। मिलेंगी। जी, हाँ जी। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर हमने आपको दिखाया आज सी फॉसिल्स, कुछ जो इस समय है और कुछ जो ख़त्म हो चुकी हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर दूर-दूर से रिसर्चर्स आते हैं, जानकारी हासिल करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर क्या चीज़ें रही है, किस तरह से इसको प्रिजर्व किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए ज़रूर काम की होगी। अगली लेकर फिर मैं हाज़िर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स, जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।